भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है और पूरी उम्मीद है कि जल्द ही ये राज्यसभा में भी पास होगा, वहीं कानून का रूप भी लेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पारित होने के बाद देश भर से महिलाएं आभार व्यक्त करने प्रधानमंत्री का आज आई हैं। राजस्थान से भी कुछ महिलाएं आई हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। सीपी जोशी साहब, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पारित हुआ, आपके प्रदेश से काफी महिलाएं आज आई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रकट करने आई है। हजारों की संख्या में हमारी बहनें कि आजादी से लेकर अब तक सिर्फ बातें हुई, नारे दिए, लेकिन ये पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा नहीं दिया, संकल्प लिया है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देंगे। न सिर्फ संसद में बल्कि विधानसभा में भी 33% आरक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए आज आप देख रहे हैं कि लगातार 3 दिनों से पूरे देश में हमारी माताएं बहनें, बहुत खुशी है उन लोगों को। पंचायत राज में तो भारतीय जनता पार्टी की जब राजस्थान में सरकार थी, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के समय, आदरणीय वसुंधरा जी के समय, इस काम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन संसद और विधानसभा में जहां नीति बनती है, निर्धारण होता है, जहां देश का नीति निर्धारण होता है, जहां विधानसभा में प्रदेश का नीति निर्धारण होता है, उसमें भी महिलाओं की प्रमुख भूमिका रहे। 33% उनको आरक्षण मिले, इसके लिए देश की संसद में एक कानून लोकसभा में पारित हो गया, आज विधानसभा में है। तो आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का एक उत्साह महिलाओं में है। अब मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। और ये बिल आया है, पास भी होगा और आरक्षण भी मिलेगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। बीजेपी सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी न्यूज 18 से बातचीत में कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित होने के बाद देश भर की महिलाएं उत्साहित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट कर रही हैं। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से पारित होने के बाद देश भर की महिलाओं में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करने के लिए राजस्थान से हजारों की संख्या में महिलाएं दिल्ली पहुंची, जो कि संसद भवन में प्रधानमंत्री का आभार जताएंगी। राजस्थान से आई इन खास महिलाओं से खास बातचीत की न्यूज 18 के हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत ने। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लोकसभा में पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करने राजस्थान से कई महिलाएं आज दिल्ली आई हैं, बातचीत करेंगे। आप आज दिल्ली आए हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहती हैं? देखिए, हम पाली जिले राजस्थान से मैं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ और जो इस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाया है, इसके लिए पूरे देश भर से आज महिलाएं हम सब इकट्ठे होकर इस संसद में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करने आए हैं, आभार व्यक्त करने आए हैं कि मोदी जी ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। महिलाएं कितना मजबूत मानेंगे अपने आप से? आप राजनीतिक जीवन में काम कर रही हैं, अगर आरक्षण मिलता है, कितना मजबूत होंगी महिलाएं राजनीति में? अपना आप हम तो 50% बोल रहे हैं कि 50% पुरुषों के बराबर हम कुछ भी, जो कुछ चाहे जो महिला कर सकती है, घर को भी संभाल सकती है, तो राजनीति में भी अपना अहम भूमिका निभाते हुए महिला इस देश को बहुत सशक्त करेगी और अपनी अहम भूमिका निभाएगी। कुछ और महिलाएं भी हैं, आप बताइए, आप राजस्थान से आए हैं, क्या कहेंगे? मैं अजमेर देहात से मुकेश कंवर हूँ। मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए हम काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आए हैं। अपने आप को आत्मविश्वास बना, हमारी राजनीति में महिला की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तमाम महिलाएं राजस्थान के सुदूर अलग अलग हिस्सों से आई हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद भवन परिसर में पहुंचकर धन्यवाद ज्ञापित करेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, उसके बाद इन तमाम महिलाओं को उम्मीद है कि जल्द ही राजनीतिक क्षेत्र में इन तमाम महिलाओं का बोलबाला बोला जाएगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर पहुंची है भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा और इसके तीसरे दिन उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2003 में वसुंधरा राजे का ग्लैमर था, ऐसा लीडर लीड करता है तो उसका आकर्षण भी होता है। पूनिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस की तरह बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कोई झगड़ा नहीं है, यहाँ पर आलाकमान मजबूत है, जिसके माथे पर तिलक लग जाएगा वही सीएम बनेगा। ये 2 कालखंड थे जिसमें 3 में 120 सीटों का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसकी कारक बनी थी वसुंधरा राजे जी की परिवर्तन यात्रा। 13 में फिर से सरकार के खिलाफ हम सब लोग मुखर हुए और 163 का मैंडेट मिला। उस समय की भी परिवर्तन यात्रा ही एक बड़ा कारण बनी थी।
तो ये स्पष्ट है कि यात्राओं का बीजेपी का जुड़ाव और यात्राओं की बीजेपी के जो सफलता की तक पहुंचने की जो कवायद है उसमें यात्रा एक बड़ा कारक रही है। और इसी बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर पर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस का ड्रग सप्लायर्स पर सबसे बड़ा एक्शन है। नशे के सौदागरों की संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है। तो क्या तस्कर कमल राणा की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया गया है। 7 करोड़ 51 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की गई है। दूसरी कार्रवाई में ड्रग तस्कर कमलेश शैलेंद्र की संपत्ति भी फ्रीज हुई है। करीब 4 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने यहां पर फ्रीज किया है। ये ड्रग सप्लायर्स लगातार ड्रग तस्करी के वारदातों में संलिप्त थे। आखिरकार पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो वहीं बालोतरा में आबकारी पुलिस की फिर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पंजाब से गुजरात की तरफ ले जा रही अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि केमिकल के टैंकर में बड़ी मात्रा में शराब भरी हुई थी, जिसे जब्त किया गया। शराब तस्करी के आरोप में टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। इससे पूछताछ की जा रही है। की सूचना विश्वसनीय लगने पर आबकारी व्रत बालोतरा के आबकारी निरीक्षक भंवरलाल द्वारा नाकाबंदी करवाई गई और पायला कला मेगा हाईवे के पास उस टैंकर को रुकवाया। टैंकर को रुकवाने के बाद में अभियुक्त मांगीलाल विश्नोई निवासी डाबल जिला सांचौर से कड़ी पूछताछ की तो उसने अंदर शराब होना जाहिर किया। आगे वाले चैम्बर को खोल के देखा तो उसमें शराब की पेटियां दिखी और उसमें जांच करने पर उसके अंदर शराब। तो वहीं कोटपुतली के बाबरू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। आरोपी कार में स्मैक छिपाकर ले जा रहे थे। तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 20.080 ग्राम स्मैक जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उधर बालोतरा के बीजेपी नेता गणपत ने बेमौसम हुई बारिश से फसलों के नुकसान का जायजा लिया और सरकार से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की। दरअसल पश्चिमी राजस्थान में इस बार किसान पूरी तरह से तबाह हैं और यहां पर गणपत ने कहा कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो किसान टूट जाएंगे। तो किसानों के साथ में जो ये फसलें नष्ट हुई है तो काफ़ी दुखदायी बात है। किसान सारे संकट में हैं। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि गिरदावरी तुरंत करे और जो ये नुकसान हुआ है 100% नुकसान है लगभग सबके, तो ये इस नुकसान की भरपाई तुरंत करे, नहीं तो किसान भयंकर संकट में है। तो वहीं उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप को रोकने के लिए एबीवीपी ने प्रदर्शन का आह्वान किया है। एबीवीपी के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे और पुलिस के लगाए गए बैरिकेड पर जमकर हंगामा किया चढ़ करके। दरअसल कुछ दिनों में पहले छात्र अपनी मांगों को लेकर कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा से मिलने गए थे। वहां पर मौजूद अधिकारियों ने कुलपति के जयपुर होने का हवाला दिया और उन्हें वहां से रवाना कर दिया। इसके बाद उन्हें सूचना मिली कि कुलपति विश्वविद्यालय के बप्पा रावत सभागार में किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे हैं। तो सभी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और सभागार के बाहर जमकर हंगामा किया। हमारे एक ही मांग है इस प्रशासन से कि विश्वविद्यालय कैंपस में पुलिस को बैन किया जाए, जितनी उसकी आवश्यकता हो उतना ही उन्हें यानी जाब्ता उपलब्ध कराया जाए। वर्तमान स्थिति में अगर 150 करीब छात्र अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास पहुंचता है तो करीब 200 से ज़्यादा राजस्थान पुलिस एमबीसी आरएसी के कर्मचारी वहाँ पाए जाते हैं, जिसे बंद किया जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, ना कि कोई अपराध घर।
तो वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे को लेकर तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। ये एनडब्ल्यूआर जोन की तीसरी और राजस्थान की चौथी वंदे भारत रेल होगी। तीसरी वंदे भारत का ट्रायल 22 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ये रेल उदयपुर से दोपहर को 12:30 बजे चलेगी और रात को 8 बजे जयपुर पहुंचेगी। ट्रायल रन में रेल को धीरे चलाया जाएगा और हर छोटे स्टेशन पर कुछ देर का स्टॉपेज दिया जाएगा। 24 सितंबर को ट्रेन का उद्घाटन होगा। 25 सितंबर से ट्रेन को नियमित शुरू कर दिया जाएगा और नियमित चलने के बाद सिर्फ किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राजस्थान के दौरे पर हैं और कल वे झालावाड़ और कोटा में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। वहीं आज कोटा में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। पिछले 5 सालों से राजस्थान के अंदर ऐसी सरकार आई जो सरकार केंद्र से मिलने वाला जो बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्राथमिकताओं में हमेशा राजस्थान रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों से राजस्थान के अंदर ऐसी सरकार आई जो सरकार केंद्र से मिलने वाला जो बजट है, केंद्र से मिलने वाली धनराशि है, उस धनराशि को लगाना नहीं चाहती है। वो राजस्थान के लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती है। इसका उदाहरण है जल जीवन मिशन में हजारों हजार करोड़ की जो धनराशि आई है, वो धनराशि आज खर्च नहीं हो रही है। राजस्थान में आखंड जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, उसमें भी राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है। सड़कों में हम जब जाते हैं तो कल रात हमारा 150 किलोमीटर के लगभग पूरे दिन भर की यात्रा हमने करी है। अनेकों स्थानों पर सड़कों पर गड्ढे हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर अफीम तस्करी को लेकर के सीआईडी क्राइम ब्रांच का एक्शन सामने आया है। करधनी थाना इलाके में सीआईडी क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। कार से 1.5 किलो तस्करी की अफीम पकड़ी है। कार से अफीम 3 तस्कर लेकर जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने कार्रवाई की। फर्जी पुलिसकर्मी बनकर के ये तस्कर चौथ वसूली भी करते थे। इसी को लेकर के सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। ये तस्कर कार से अफीम लेकर जा रहे थे, फर्जी पुलिसकर्मी बनकर के चौथ वसूली भी करते थे। सीआईडी की क्राइम ब्रांच ने, सीआईडी सीबी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर से बड़ी खबर,